गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम क्लास 6 ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 4 मैप्स की एक्सरसाइजेस और क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से अपनी एक्सरसाइजेस और क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट आर। तो डिस्ट्रीब्यूशन फॉरेस्ट क्या है? फिजिकल मैप किस लिए होता है? फिजिकल मैप हमें दिखाता है हमारी मदद क्या करता है, हमारे पॉलिटिकल मैप तो हमारी बाउंड्रीज दिखाता है। थेमेटिक मैप हमें क्या करता है? ये थेमेटिक मैप और फिजिकल मैप में डिफरेंस क्या होता है? फिजिकल मैप जो होता है फिजिकल फीचर्स दिखाता है, माउंटेन्स की, प्लेट्यूज की, प्लेन्स की। और पॉलिटिकल क्या करता है? टाउन सिटी बाउंड्रीज दिखाता है, कंट्रीज या स्टेट्स या सिटीज़ की। और थेमेटिक मैप क्या करता है? हमारा एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देता है, जैसे कि फॉरेस्ट के बारे में हो गया, फिर रोड्स के बारे में, प्लेट्यूज के। तो यहाँ क्या पूछ रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, यहाँ होगा थेमेटिक मैप। The blue color is used for showing water bodies. A compass is used to find the main direction. A scale is necessary. Scale क्यों necessary है? किसमें necessary है? For a map. चलिए हम अपने क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 था, what are three components of map? The three components of map are distance, directions and symbols. What are the four cardinal directions? The four cardinal directions are north, south, east and west. What do you mean by the term the scale of map? The scale of map is the ratio between the actual distance on the ground and the distance shown on map. How are maps more helpful than a globe? The globe is used when we want to study the earth as a whole, but when we want to study only a part of earth, it is of little help. For this purpose, we use maps. A map can represent the entire earth's surface or a part of it. और ये अब मैप्स की क्या बात कर रहा है कि maps can be used to show the physical features of the earth, the political division of the earth, and the certain specific information. Our next question is, distinguish between a map and a plan. एक मैप और प्लान में आपको डिस्टिंग्विश करना है। मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन और a drawing of the earth surface or part of it drawn on a flat surface according to scale. A plan is drawing of a small area on a large scale. It can be used for representing a large area like continents, countries, and large-scale map, and also for representing small areas like villages or towns, small-scale map. It is used for representation those things that can be represented in a map. For example, the length and the breadth of a room can't be shown on the map. For this purpose, a plan is used. अब बोल रहा है F क्वेश्चन क्या है कि F which map provides detailed information. कौन सा मैप डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देता है? A large scale map provides detailed information. How do symbols help in reading maps? As it is not possible to draw on a map the actual shape and size of the different features, they are shown by using certain standard letters, shades, colors, pictures, and lines. This symbol give a lot of information in a little space. Using these symbols, map can be drawn easily. The use of symbols make map simple to read. ये हमारा आंसर था टिक द करेक्ट ऑप्शन के लिए। अगर आप देखना चाहें तो आप यहाँ से मैच कर सकते हैं। थेमेटिक मैप, वाटर बॉडीज टू फाइंड द मेन डायरेक्शन फॉर अ मैप। अब हम कुछ अपने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। आपसे पूछ सकता है कि एक मैप क्या है। तो एक मैप जो होता है वो रिप्रेजेंटेशन और एक ड्राइंग होती है अर्थ सरफेस की, जो कि हम एक फ्लैट से सरफेस से बनाते हैं स्केल के द्वारा। अब मैप्स के कैसे कैसे टैप होते हैं? मैप्स कई तरह के होते हैं। जो नेचुरल फीचर्स दिखाता है उसे फिजिकल मैप और रिलीफ मैप कहते हैं, और जो सिटीज़, टाउन, इन सब के बारे में बताता है उन्हें हम पॉलिटिकल मैप्स कहते हैं। जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पे फोकस करता है उसे हम थेमेटिक मैप कहते हैं। कंपोनेंट क्या होती हैं? 3 कंपोनेंट्स होते हैं मैप की, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिम्बल्स। डिस्टेंस क्या होता है? वो टर्म होता है स्केल करने के लिए, और ये हमने क्वेश्चन आंसर में आंसर देखा था। और फिर व्हेन अ लार्ज एरिया लाइक कॉन्टिनेंट्स और कंट्री आर शोन ऑन पेपर देन वी यूज द स्मॉल स्केल। अगर हमें कुछ ज़्यादा बड़ा से दिखाना है
जैसे कि हमें अगर दिखाना है इंडिया किस एशिया, पूरा एशिया में दिखाना है, तो हम एक स्मॉल स्केल मैप लेंगे। और स्मॉल स्केल मैप और एशिया कितना होता है, मतलब वो कितनी होता है, स्केल कितना होता है, 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 किलोमीटर। और अगर हमें लार्ज स्केल मैप पे दिखाना है, जैसे अगर हमें विलेज टाउन दिखाना है, आपका विलेज है, मान लीजिए आपका इतना बड़ा सा विलेज है, तो इस पर अगर हम लार्ज स्केल मैप बनाएंगे तो उसका कितना स्केल होगा, 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 मीटर। Then we use a small large scale map. Direction are cardinal points. नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कार्डिनल पॉइंट्स होते हैं। और जो लेटर शेड्स कलर्स के यूज़ करते हैं उसे हम सिंबल्स कहते हैं, वो लिमिटेड स्पेस में यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें यहाँ लिखना है, अगर हम कोई मैप बना रहे हैं उसमें हमें लिखना है यहाँ पे रोड्स, तो रोड्स लिखने की बजाय हम यहाँ पे उसका सिंबल बना सकते हैं। अगर हमें लिखना है यहाँ फॉरेस्ट है, तो हम यहाँ फॉरेस्ट लिखने के बजाय अगर हम यहाँ पे पेड़ भी बना देंगे तब भी हमें समझ आ जाएगा कि यहाँ फॉरेस्ट है। तो सारे सिंबल्स बनाए गए और इनके पास एक यूनिवर्सल लैंग्वेज होती है। Whereas other things like sketch plans are used to draw an area of a large scale. तो ये जो हमारे स्केच और प्लान होते हैं, ये एक ड्राइंग जैसे हमारा मैंने अपने दोस्त से पूछा कि तुम्हारा घर कहाँ है, तो बोलेगा तुम यहाँ रहती हो, तुम यहाँ से निकलोगे, यहाँ तुम्हें एक वो चौराहा मिलेगा, चौराहा से तुम यहाँ से लेफ़्ट मुड़ जाना, लेफ़्ट जाने के बाद यहाँ तुम्हें गली मिलेगी, गली में चले जाना, गली में जाने के बाद तुम्हें बहुत बड़ा हॉस्पिटल मिलेगा, हॉस्पिटल से तुम वहाँ से राइट मुड़ जाना। फिर वहाँ जाओगे आगे तो तुम्हें मिलेगा कि तुम कुछ भी जैसे किसी चीज़ का नाम पूछ लेते हैं, जैसे कि कोई दुकान ही ले लेते हैं, सिटी कार्ट, जैसे सिटी कार्ट पूछ लिया तो तुम सिटी कार्ट मिलेगा। उनसे पूछ लेना भाई सिटी कार्ट कहाँ है, तो तुम्हें बता देंगे, तुम यहाँ से बस आगे जाना और सिटी कार्ट के जस्ट बगल में गली गई है, वहाँ से तुम मुड़ जाना, वही मेरा घर है। आपको फ्रेंड्स ऐसे बताता है ना, तो ये क्या हो गया, ये स्केच हो गया, ये किसी स्केल से नहीं बनाया, ये अपनी जो मेमोरी है उससे बनाया गया है। तो ये होता है स्केच। और प्लान, जैसे आप लोग जब अपना घर बनाते हैं तो उसके देखते हैं ना कि यहाँ मेरा घर रहेगा, ये मेरा कमरा रहेगा, यहाँ पे किचन रहेगा, यहाँ पे गेस्ट रूम रहेगा, यहाँ लॉबी हॉल रहेगा, यहाँ पे स्टेयर्स रहेंगी, यहाँ से एंट्री डोर जहाँ से बने रहेंगे। जैसे आप बनाते हैं तो इसे प्लान कहते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ हमारे चैप्टर की एक्सरसाइजेस ओवर होती हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।